आज इस वीडियो में मैं आपको क्रैब साइकिल की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो उस शॉर्ट ट्रिक्स में पहले हम देखेंगे सभी स्टेप्स है वो आपको याद करवा दूंगा। बस एक ट्रिक हमें चाहिए, वो ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उससे हमें सारे नाम याद हो जाएंगे। इसके जो एंजाइम्स है वो कैसे याद रखने हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम पहली स्लाइड में देखें, ये जो पायरुवेट है ना, पायरुवेट क्या है? पायरुवेट एक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पायरुवेट से हमें क्या मिला? हमें मिला एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये याद रखना 2 कार्बन कंपाउंड है। और जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आगे सिट्रिक एसिड, ठीक है। और इसी के कारण, क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्ट हमें सिट्रिक एसिड मिला ना, इसी के कारण हमारे जो साइकिल का नाम है वो सिट्रिक एसिड साइकिल है। लेकिन जो क्रैब साइकिल है वो इसलिए है क्योंकि जो इसका साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम क्रैब था, ठीक है। तो उसके नाम पे क्रैब साइकिल पड़ गया। तो अब हमें पता लगे कि ये जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, ये जो है 2 कार्बन कंपाउंड है। इसका प्रोडक्ट जो हमें मिला वो मिला 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। समझ आ गया? मतलब कि अब जो सिट्रिक एसिड है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अब आगे चलें, अगर ये जो सिस एकोनिटेज है, सिस एकोनिटेज, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है अल्फा कीटो ग्लूटेट या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ग्लूटेट लिखा हुआ है, ग्लूटेरिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें, एक NADPH पॉजिटिव निकला, मतलब डाला हमने, और NADPH प्लस H पॉजिटिव निकला, ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड भी, ठीक है। आपको यहाँ एसिड तो लिखा हुआ है, अगर हमने 8 लगाया है ना, 8 की जगह हम एसिड बोले तो भी कोई वो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्रैब साइकिल के अंदर। बाकी नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि क्रैब साइकिल के अंदर अगर हम 8 की जगह जो है एसिड भी लगा दें अपना, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, तो वो सही होगा, ठीक है। सो अब हम आगे चले, तो ये हमारे पास सुसिनाइल कोए, ठीक है। ये सभी स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर 1 तो यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज हुए सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटेज पे, या ठीक है, हमारे पास ये जो NADPH कौन कौन से स्टेप पे निकला, ये हमें क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बाद में दे रहा हूँ, बस पहले पूरा समझ लो एक बार। उसके बाद यहाँ हमारे पास फिर से अपना NADPH प्लस H पॉजिटिव निकला। उसके बाद हमारे पास यहाँ हमने GDP डाला और GTP निकला। जैसे ADP डालते और ATP निकलते ना, वैसे यहाँ भी GDP डाला और GTP निकला, ठीक है। यहाँ सुसिनेट या सुसिनिक एसिड, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। उसका यहाँ फ्यूमरेट और फ्यूमरिक एसिड दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा अपना सुसिनेट से फ्यूमरिक एसिड बनने के दौरान हमें मिला FADPH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ गया मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के बाद फिर से हमारे पास आ गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब आपको होगा जी, हमने तो 6 कार्बन से शुरू किया था, लेकिन यहाँ तो आपके हिसाब से तो 6 कार्बन ही रहे नहीं जी। तो ये जो है ना आइसोसिट्रिक एसिड, एक तो यहाँ पे CO2 निकल गया, ठीक है, एक यहाँ पे CO2 निकल गया, मतलब कि अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो है अपना, ये क्या हुआ, ये अब 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब यहां से फिर से एक बार CO2 निकल गया, एक बार फिर से CO2 निकल गया, ठीक है। तो अब ये जो सुसिनाइल कोए है ना, ये भी जो है 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी, और यहाँ आ गया 4 कार्बन कंपाउंड। एसिड अपना जो साइकिल है वो फिर से चलेगा, ठीक है। हाँ, तो इस स्लाइड में मैं आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब पहले भागना मत स्क्रीनशॉट लेके, इसके बाद भी मैं आगे करवा रहा हूँ, ठीक है। सुन लो पहले चुप करके, देखो अब पढ़ो पहले। पाकिस्तान एंड क्रिकेट कंट्रोल इंडिया कैंप मैंने जान के केसी लिखा है,
उसका सीरियसली स्टार्टेड फ्रेंडली मैच ऑन 10/5, अपना पहले आपने 10 लिखना है, उसका 5, 6, 7, 8, ठीक है। वैसे ये डेट है, आप डेट याद रख लेना 10, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 10, 5, 6, 7, 8। अब फिर से बोलो, पाकिस्तान एंड क्रिकेट कंट्रोल इंडिया कैंप सीरियसली स्टार्टेड अ फ्रेंडली मैच ऑन 10, 5, 6, 7, 8, ठीक है। पाकिस्तान एंड क्रिकेट कंट्रोल इंडिया कैंप सीरियसली स्टार्टेड अ फ्रेंडली मैच ऑन 10, 5, 6, 7, 8। अब इसे ऐसे ही नहीं याद होगा जी, 4-5 बार बोलोगे तो ही याद होगा, ठीक है। तो अब इसे याद करने का अपना क्या कहते हैं, देखो पहले तो पाकिस्तान से हमें हमारे पास आया पायरुविक एसिड या पायरुवेट, उसके बाद हमारे पास आया एसिटाइल कोए, उसके बाद हमारे पास आया सिट्रिक एसिड, अपना सिस एकोनिटेज, उसके बाद हमारे पास आया आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटाइलेट, उसके बाद हमारे पास आया सुसिनाइल कोए, उसके बाद हमारे पास आया अपना सुसिनेट, उसके बाद आया हमारे पास फ्यूमरेट और यहाँ माल्टेज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैंने कुछ नंबरिंग दी है ना, आपने भी अगर वहां क्रेब साइकिल का कोई क्वेश्चन आ गया सीधा लिखना है पाकिस्तान एंड क्रिकेट कंट्रोल इंडिया कैंप सीरियसली स्टार्टेड अ फ्रेंडली मैच ऑन 10, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नंबरिंग दे देनी है। उसके बाद वहां जो भी पूछा, जो भी प्रोसेस, मान लो उसने पूछ लिया FADPH प्लस H पॉजिटिव, यानी कि ये कौन से प्रोसेस में निकला। अब आपने पहले ये लिख लेना है, उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है, उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ देखो पहले 4 जो है वो NADPH प्लस H पॉजिटिव के बताया मैंने, उसके बाद मैंने बताया GTP का, और आखिरी में मैंने बताया FADPH प्लस H पॉजिटिव का, ठीक है। समझ आ गया। अब हमने देखा 8th स्टेप पे निकला है, ठीक है। ये दैट मीन स्टार्टेड से निकला है और फ्रेंडली से बीच के अंदर निकला है, ठीक है, यहाँ पे निकला है। अब आपको ये तो याद रहेगा ना, उसके बाद सुसिनेट से फ्यूमरेट, ठीक है, वहां ऑप्शन में एक सुसिनेट से फ्यूमरेट होगा आपको, ठीक है, तो बस वो टिक करना है। तो ऐसे आपको क्या क्या याद रह गया, एक तो इनके सभी नाम याद रह गए, ठीक है, एक तो इनके सभी नाम याद रह गए, दूसरा आपको ये याद रह गया कि ये जो NADPH प्लस H पॉजिटिव है ये कैसे मतलब करना है, ठीक है, याद रखना है, और GTP याद रह गया और FADPH प्लस H पॉजिटिव याद रह गया, ठीक है। सो हमारा ये ट्रिक खत्म हुई। अब लास्ट हमारी स्लाइड में आएगा, यस, तो ये हमारा है लास्ट, ठीक है, लास्ट स्लाइड है। यहाँ लास्ट स्लाइड में मैं सिर्फ आपको एंजाइम्स करवा रहा हूँ, बाकी जो भी बकवास लिखी हुई है ना यहाँ कुछ नहीं याद करना, आपने कुछ नहीं देखना पढ़ना, आपको सिर्फ जो एंजाइम्स है वो देखने हैं ध्यान से, ठीक है। यहाँ क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आपको देखिए ध्यान से, पायरुवेट से एसिटाइल कोई बना तो पायरुवेट क्या के डिहाइड्रोजिनेज ला दिया। अब यहाँ जो अगला वाला है ना सिट्रेट सिंथेज, तो आपको ये तो समझ आ ही गया सिट्रेट सिंथेज कब यूज होगा, जब हम सिट्रिक एसिड बना रहे होंगे या फिर सिट्रेट बना रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने वहां क्या कहा था, सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने सिट्रेट यूज किया हुआ है, ये देख लो, ये मैंने फोटो जो है वो विकिपीडिया से बिल्कुल डाउनलोड की हुई है, यहीं पर सीधा चेपी है मैंने, तो देख लो ध्यान से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सुन लो एक बार। यहाँ आपने यूज किया एकोनिटेज, ठीक है, एकोनिटेज, यहाँ भी हमने यूज कर लिया एकोनिटेज, बस ये दो आपको याद रख लेना ध्यान से। उसके बाद तो वही पिछले वाला है जो हमने पीछे, जैसे इसमें था पीछे हमने क्या बनाया वैसे ही आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, बिल्कुल वैसे याद करना है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज वैसे याद रखना है, ठीक है। सुसिनाइल कोई सिंथेसिस ये भी वैसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज वही पूरा पिछले वाला याद रखना है, फ्यूमरेज वही पिछले वाला याद रखना है, माल्टोज डिहाइड्रोजिनेज वही पिछले वाला याद रखना है। बस ये दो जो है हमारे, एक ये और एक ये दोनों अगले वाले के हिसाब से, बाकी नाम वही पिछले वाला है। माल्टेट का माल्टेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेट का फ्यूमरेज, ठीक है। अपना सुसिनिक एसिड का सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज,
उसके बाद सुसिनाइल कोए का अपना सिंथेस, ठीक है। तो वैसे याद रखना है, बहुत आसान है, बस इसको ध्यान से याद रखना। वहां पे इसकी स्क्रीनशॉट लेने की आपको अगर जरूरत लगती है तो देख लो, वैसे मुझे तो कोई लगता नहीं कि। तो ये था आपका अपना आज का टॉपिक। भाई तूने रेस्पिरेशन तो करवा दी, लेकिन यार मुझे तो मॉर्फोलॉजी की ट्रिक्स भी नहीं आती। तो अगर आप मॉर्फोलॉजी की ट्रिक्स देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन साइकिल जो है उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। बाय बाय।